बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेट है, ये जो मैं बात बोलने चाह रहा हूँ ये एक अनफॉर्चुनेट टर्म है, बट ऐसा होगा, दैट्स गोना हैपन। सो आई एम लाइक गिविंग यू क्या बोलते हैं, एक तूफान से पहले आने के लिए एक वार्निंग है ये, ठीक है, ताकि ऐसा होगा। और मेरी विश है, मैं अपने दोनों हैंड फोल्ड करके आप लोगों से ये बात बोल रहा हूं कि एटलीस्ट आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिएगा, ठीक है। किसी और के साथ हो जाए यार, मतलब कि मैं तो पूरी दुनिया के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हूं नहीं, बट मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरा मन आपके साथ जुड़ा हुआ, तो मैं आपके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हूं। तो मैं तो ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो ना, ठीक है, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ठीक है। पूरी दुनिया का तो ठेका उठा नहीं सकता। हाँ, आपके बारे में तो डेफिनेटली मैं वरीड हूं। सुनिए, 2 साल बीत जाएंगे और कई बच्चों को अपने पोटेंशियल का, जो उनके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो ही नहीं पता चल पाएगा और 2 साल बीत जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके अंदर का ना, वो शायद किसी मूवी का भी डायलॉग है, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, ठीक है, कि तेरे अंदर का ज्वालामुखी जो है फट के बाहर आने दे, ठीक है। रणवीर सिंह की मूवी है, मैं देखी हुई है बट आई डोंट रिकॉल इट, ठीक है, क्योंकि डायलॉग्स प्रिपेयर करके नहीं आते ना, सोच के नहीं आते कि आपको ये बोलना है। बट हाँ, आज मौका मिला है, रिकॉर्डेड क्लास है तो मौका मिल पाता है। लाइव में आपको पता ही है कि बच्चों की अपनी रामलीला चल रही होती है चैट में, ठीक है, राम बोले सीता बोले, है ना, वही गाने चल रहे होते हैं, तो फिर पता ही नहीं चल पाता। तो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली कि 2 साल बीत जाएंगे, बच्चों के अंदर का ना जो अनटैप्ड एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो उसी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और 2 साल बीत जाएंगे। भाई साहब, आप एक बार स्ट्रीमलाइन होके पढ़ना शुरू करिए तीनों सब्जेक्ट, आप देखेंगे आज आप यहां पे हैं, ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप यहां होंगे, 1 महीने बाद यहां होंगे, 2 महीने बाद यहां होंगे, 6 महीने बाद और आगे होंगे, तब आपको लगना शुरू हो जाएगा यार वाकई, है ना, बात तो थी जो सर ने बोली थी। और दूसरा फिर वही मैंने बोला, सिचुएशन सबके लिए सेम है, आपका बिहेवियर इन दोनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग हो सकता है। एक मेरी इस बात को सुनेगा, ठीक है, उसको समझेगा और अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और 6 महीने बाद वो बच्चा जो अपने आप में एक सी चेंज देखेगा, सी चेंज, बहुत बड़ा चेंज। दूसरा एक और भी है, जो इस समय इसी वीडियो को 10-10 सेकंड आगे बढ़ा रहा होगा और देख रहा होगा कि सर ने ये जो बोल रहे थे, ये बोलना बंद भी किया है कि नहीं बोलना, ताकि मुझे पढ़ना है या बातें करनी है या जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, उसके बाद कोई मूवी देखनी है या कोई फुटबॉल मैच देखना है और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला ना कि आज सिचुएशन वही है, बट कुछ लोग उस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ठीक है। मैं जब आपकी तरह छोटा था, बहुत यंग था, तो माई फादर इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी इंटेलिजेंट मैन, ठीक है। तो मैं उनसे बड़ा क्यूरियस होके ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता था, कि शायद ये एग्जांपल पहले भी दे भी चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह ये एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये मेरे फादर के द्वारा सिखाई गई मुझे सीख है। तो मैं बड़ा मतलब कि इन बातों को बहुत सीरियसली लेता भी हूँ मैं, ठीक है। मैं उन्हें यही पूछता था बचपन में कि किसी समझदार और किसी बेवकूफ़ इंसान में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। क्या जो बेवकूफ़ होते हैं उनके सिर पे सींग लगे होते हैं, क्या उनकी पूंछ होती है जिनसे वो दूर से पता चल जाए अरे ये बेवकूफ़ है यार, ठीक है, या ताकि मैं भी उसी हिसाब से उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, कोई बेवकूफ़ है कि कोई समझदार है, मैं भी उसी हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करूँ, ठीक है। माय फादर यूज्ड टू से एंड इवन नाउ राइट नाउ सेज, ठीक है, कि समझदार और बेवकूफ में सिर्फ एक फर्क होता है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन समबडी हु इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड समबडी हु इज लाइक डूइंग जस्ट टाइम पास। वो क्या, कि जब भी आप मुश्किल में होते हैं, जब भी आप किसी क्रंच सिचुएशन में होते हैं, राइट नाउ क्रंच सिचुएशन है, क्लास 11th है, ठीक है, एडवाइस सबको मिलती, ठीक है, एक बेवकूफ को भी एडवाइस मिलती है, एक समझदार इंसान को भी एडवाइस मिलती है, ठीक है। बट जो समझदार इंसान होता है वो उस एडवाइस को सुनता है, उसको अप्लाई करता है और वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। और जो बेवकूफ होता है वो पहली बात तो उसको सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसके कानपुर में हड़ताल चल रही होती है, नहीं तो वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। तो आपको डिसाइड करना है। मुझे तो लगता है हमारे अर्जुना जी के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल टेक ऑफ, ठीक है। आई विल नॉट पुश के मतलब कि आपको सुननी चाहिए, बाकी आपको बेवकूफ़ है या समझदार है वो आपको पता चल ही जाएगा कि आप इन बातों को सुन भी रहे हैं कि नहीं, कि 10-10 सेकंड आगे बढ़ाई जा रही है वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग